स्टार्ट करते हैं 8th हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्राइबल पीपल जो सेटल्ड कल्टीवेशन की तरफ आ चुके थे। इससे पहले के पार्ट में हमने अलग अलग तरह के ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ा। कुछ जो लोग हंटर गैदर्स थे, कुछ लोग जो अपने जो क्या कहते हैं शीप या गोट को चराते थे, अलग अलग तरह के काम करते थे। नाउ इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइबल who were dependent on settled cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal group had begun settling down and cultivating their field in one place year after year instead of moving from place to place. यानी कि 19th century के पहले ही क्या हुआ था, ट्राइबल ग्रुप अपने आप सेटल होने लग गए थे। देखिए, पहले ही ट्राइबल ग्रुप की स्पेशलिटी होती थी कि वो काफ़ी मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बट 19th सेंचुरी के काफ़ी पहले ही उन्होंने क्या कर दिया था, एक ही जगह पे सेटल होके कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। एक साल के बाद करते करते वो लोग कल्टीवेशन पे आ गए थे। यानी कि नाउ दे वर नॉट चूजिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे वर डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन, यानी कि खेती बाड़ी। They began to use the plug and gradually got rights over the land they lived on. यानी कि प्लगिंग के लिए जो यूज़ होता है ना, जैसे कि अगर आपको फसल करनी होती है, फसल बोनी है, तो उससे पहले मिट्टी को पूरा ऊपर नीचे किया जाता है, उसके लिए प्लगिंग होती है। तो ये प्लग यूज़ करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, वो जहाँ रहते थे उनको वहीं पे राइट मिलने लग गए थे। इन मैनी केस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। यानी कि अगर हम बात करें मुंडा ट्राइबल की है, ये मुंडास ट्राइबल की जो छोटा नागपुर से बिलोंग करते थे, वहाँ पे क्या है, जो ये लैंड था, इट बिलोंग्स टू द क्लैन एज अ होल। सो नाउ मुंडास जो थे छोटा नागपुर के, उनको वो पूरा लैंड ऐसा मिल गया था, लाइक जो उनका क्लैन था, लाइक जो भी पार्ट उनका था, प्रॉपर उनके ग्रुप का था, वो उनको पूरा मिल गया था, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड। यानी कि जो भी मेंबर होते थे क्लैन के, उनको ऐसे बोलते थे कि ओरिजिनल सेटलर्स, यानी जिन्होंने ये लैंड क्लियर किया है, जो एक्चुअली यहाँ पे पहले आके सेटल हुए थे, उन्हीं से ये बिलोंग करता है लैंड, ठीक है। तो उनको माना जाता था, उनके डिसेंडेंट्स को, उनके आने वाली पीढ़ी को, कि यही हैं जो पूरा का पूरा इनका हिस्सा है। Therefore, all of them had rights on the land. इसलिए जो भी हो, चाहे कोई भी हो, उन सबका उस लैंड पे राइट था। Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some become chiefs and other followers. अब होता क्या था, कई बार कुछ लोगों को ज़्यादा पावर मिल जाती थी, ठीक है, वो बाकियों से ज़्यादा पावर उनके पास हो जाती थी। कुछ लोग चीफ बन जाते थे और बाकी फॉलोअर्स बन जाते थे। Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. अब कुछ लोग जो पावरफुल थे, जिनके पास पावर्स थी, वो क्या करते थे, वो लोग रेंट पे दे देते थे अपना लैंड, ना कि वो उस पर खुद कल्टीवेट करते थे, दूसरे को ही रेंट पे दे देते थे। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhal as more civilized than hunter-gatherer or shifting cultivators. ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे, उन्होंने क्या देखा कि जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि गोंड्स एंड संथाल्स, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है। यानी कि ब्रिटिश की नज़रों में जो लोग ऑलरेडी सेटल हो चुके थे, हु वर नॉट मूविंग, हु वर नॉट डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हु वर नॉट हंटर गैदर्स, वो ज़्यादा सिविलाइज थे। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर्ल्ड कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जो लोग फॉरेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनको माना जाता था कि ये तो बड़े जंगली टाइप हैं और इनको सिविलाइज होने की ज़रूरत है, बेटर होने की ज़रूरत है, अच्छा होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटल्ड कल्टीवेशन, कि जो ट्राइबल ग्रुप सेटल्ड कल्टीवेशन की तरह मूव कर गया था। तो ये था पार्ट 5 हिस्ट्री चैप्टर 4 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के पार्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके और सब्जेक्ट के भी लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वरना होम पेज पे भी आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।